रेगुलेशन नंबर 37, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ सीनियर ऑफिसर ऑफिशियल। अभी तक आपने पढ़े कि क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर। अब उसके बाद में आता है सीनियर ऑफिसर। मतलब सबसे पहले आएगा मैनेजर, ठीक है, कोई माइंड में सबसे पहले आएगा मैनेजर, फिर आएगा असिस्टेंट मैनेजर, फिर जो इंजीनियर, जो मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात होंगी, ठीक है, फिर आएंगे सीनियर ऑफिसर, मतलब फोरमैन, माइंडमेट, इसको बोलते हैं सीनियर ऑफिसर ऑफिशियल, ठीक है। एट एवरी माइन one or more foremen shall be appointed to hold the charge of a different district of a mines on each working shift। मतलब कोई भी माइंस में एक या फिर एक से अधिक फोरमैन को अपन अपॉइंट करेंगे या फिर फोरमैन को टू होल्ड द चार्ज ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। मतलब जैसे ये एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो एक फोरमैन वो मतलब यहाँ ये एक फोरमैन ये डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट होगा, ये फोरमैन ये डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक फोरमैन को आप दो डिस्ट्रिक्ट दे दो और बोलो कि आपको एक पूरे इसमें देखना है, एक फोरमैन एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंटमेंट होगा। बी, द माइन और डिस्ट्रिक्ट असाइंड टू ए फोरमैन शैल बी नॉट ऑफ सच साइज nor shall any additional duties other than his duty under this regulation be such as are likely to prevent him from carrying out in a thorough manner the duties prescribed for him under this regulation, and in case any doubt arises as to the foregoing duties, it shall be referred to the chief inspector for decision। मतलब कोई माइंस या फिर डिस्ट्रिक्ट जो असाइन कर दिया अपने फोरमैन को, वो इतनी ज्यादा साइज में ना ही एनी ना उसकी साइज ज्यादा एकदम बड़ी नहीं होना चाहिए और उसको भी एडिशनल ड्यूटीज अदर देन हिज ड्यूटी अंडर दिस मतलब जो रेगुलेशन में जो ड्यूटीज ऑफ फोरमैन बताई गई है, वो ड्यूटीज वही ड्यूटीज आपको बताना है। और एक्स्ट्रा की आप ड्यूटीज नहीं बता सकते। आप जो इंजीनियर है इलेक्ट्रिकल का काम नहीं बता सकते, उसको एक्स्ट्रा का काम नहीं बता सकते। यहाँ जो रेगुलेशन में जो दिया है वही आपको ड्यूटीज फॉलो करना है। और जो डिस्ट्रिक्ट आप असाइन करोगे वो उनको इतनी बड़े साइज में नहीं होंगी कि एज आर लाइकली टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कैरिंग आउट ये थ्रो मैन ऑफ द ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड फॉर हिम। मतलब उनको ड्यूटीज आपने ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया। डिस्ट्रिक्ट में सेक्शन होते हैं, आपने 4-5 डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, वहाँ पे कम से कम 2 या 3 फोरमैन लग रहे हैं और आपने एक ही फोरमैन दिए, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो उसकी जो ड्यूटीज है, जो उसको जो अपना जो रेगुलेशन में जो ड्यूटीज प्रिस्क्राइब है वो उसको करने को नहीं दे रही है वो ड्यूटीज, ठीक है। तो ऐसा भी मतलब इसका साइज इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो ड्यूटीज अपनी जो फॉलो ना करे जो इस रेगुलेशन में दी गई है। अगर कोई डाउट आता है मतलब ड्यूटीज के बारे में, अपन इसको रिफर किसको करेंगे, चीफ इंस्पेक्टर को, फिर आप डिसीजन लो, ठीक है। वही है कि मतलब माइंस में एक से मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे अलग अलग फोरमैन होना चाहिए। और बी पॉइंट बोलता है कि वो डिस्ट्रिक्ट का जो साइज हो इतना बड़ा ना हो कि उसको प्रिवेंट करे उसकी फर्दर ड्यूटीज करने के लिए। और अगर कोई भी डाउट है तो अपन चीफ इंस्पेक्टर को पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। बी, every person employed under sub-regulation 1A as an official subordinate manager or assistant manager or underground manager and superior to mine shall hold either a manager certificate or foreman certificate। इसमें क्वालिफिकेशन बताया और मतलब उसकी डेजिग्नेशन है वो बताया कि जो भी पर्सन अपन अपॉइंट करेंगे अंडर सब रेगुलेशन 1 मतलब फोरमैन को, तो एज एन ऑफिशियल सब तो उसको वो कहलाएगा एक ऑफिशियल सबऑर्डिनेट, जिसके मैनेजर का, असिस्टेंट मैनेजर का, अंडरग्राउंड मैनेजर का और सुपीरियर किससे रहेगा, माइनमेट का। और उसके पास या तो मैनेजर सर्टिफिकेट या तो फोरमैन सर्टिफिकेट हो, ठीक है। वो किससे मतलब किसके नीचे रहेंगे और किसके ऊपर रहेंगे, बस यही बोला है। मतलब मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर और अंडरग्राउंड मैनेजर के नीचे रहेगा और माइनमेट के सुपीरियर होगा और उसकी जो क्वालिफिकेशन हो या तो मैनेजर सर्टिफिकेट की हो या तो फोरमैन सर्टिफिकेट हो। रेगुलेशन नंबर 37 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ सीनियर ऑफिशियल में जो ऑफिशियल है उसकी जो क्वालिफिकेशन होंगी या तो वो मैनेजर सर्टिफिकेट होंगी या तो फोरमैन सर्टिफिकेट होंगी। Regulation number 38, appointment of surveyor at every mine having working below ground and at such other mines or classes of mines as may be notified from time to time by the central government. A person not less than 23 years of age and holding a surveyor certificate shall be appointed to be the surveyor for carrying out the surveys and labelling and for preparing the plans and sections required under the act or regulation or order made thereunder। इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि सारी माइंस में जहाँ पे वर्किंग बिलो ग्राउंड है या फिर कोई दूसरी माइंस और क्लासेस ऑफ माइन मतलब अबव ग्राउंड मतलब ओपन कास्ट वाली वर्किंग,
as may be notified from time to time by the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कौन सी क्लासेस ऑफ माइंस में आपको सर्वेयर की जरूरत है। अ पर्सन जिसकी एज 23 साल से कम ना हो, जो इंजीनियर है उसकी भी एज 23 साल से कम ना हो, जो मैनेजर है उसकी भी एज 23 साल से कम ना हो, और जो इंजीनियर है उसकी भी एज 23 साल से कम ना हो। कॉम्पिटेंट पर्सन की एज 20 साल से कम ना हो, और जो एडल्ट है उसकी एज 18 साल से कम ना हो, और जो अप्रेंटिसशिप और ट्रेनिंग है जिसको ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप में रखे अपन तो उनकी 16 साल से कम ना हो। ये एज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो 23 ईयर्स ऑफ एज है जिसकी, तो उसके पास होना चाहिए सर्वे सर्टिफिकेट। तो उसको अपॉइंट क्या करेंगे अपन सर्वेयर के लिए, और कैरिंग आउट द, तो उसका जो ड्यूटीज है वो क्या रहेंगी, सर्वेयर की लेवलिंग की एंड फॉर मतलब सर्विंग करना, लेवलिंग करना और प्रिपेयर क्या करना, प्लान्स करना, सेक्शन करना अंडर दिस एक्ट और रेगुलेशन और ऑर्डर दिस देयर अंडर, provided that nothing in this sub-regulation shall be deemed to prohibit the employment of two or more surveyor at one mine so long as the jurisdiction and sphere of responsibility of each surveyor is defined by the manager in the letter of appointment। इसमें वही पता है जैसे इंजीनियर में अपन पढ़े थे कि अगर दो या दो से अधिक अपन सर्वेयर को अपॉइंट कर रहे हैं तो उनकी जो स्पीयर, जो मैनेजर है उनकी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में वो एक उनकी जो जुरिडिक्शन और स्पीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक सर्वेयर को वो डिफाइन करेगा कि आपका आपका जो स्पीयर है, मतलब आपका जो जो एरिया है वो ये एरिया है, और आपका जो एरिया है वो बी एरिया है। समझ लीजिए माइंस है, माइंस डिवाइड होती है ए एरिया में और बी एरिया में। तो एक सर्वेयर को ए एरिया में अपॉइंट करेंगे और दूसरे सर्वेयर को बी में रखेगा। सेकंड, notice of every such appointment giving the name and full particulars of the qualification of persons who appointed shall be sent to the regional inspector within 7 days of such appointment। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इसके एमसीक्यू बन सकता है कि जो अपॉइंटमेंट है वो किसको भेजेंगे, तो अपन किसको भेजेंगे, तो रीजनल इंस्पेक्टर को। कब, विद इन 7 डेज, मतलब अपॉइंटमेंट के, जैसे अपॉइंटमेंट आज हुआ है तो 7 दिन के अंदर आपको रीजनल इंस्पेक्टर नोटिफाई करना है कि हमने एक सर्वे रखे हैं। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज सर्वेयर फॉर मोर देन वन माइंस or in another capacity in the same mine without the previous permission in writing of regional inspector and subject to such condition as he may specify therein। कोई भी पर्सन को अपन अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे सर्वेयर कोई भी एक माइन से ज्यादा के लिए। वही सिंपल से अपने मैनेजर के बारे में पढ़े, अपन ने असिस्टेंट मैनेजर के बारे में पढ़े, अपन ने इंजीनियर के बारे में पढ़े। ये याद ही रख लो कि कोई जो ऑफिशियल है सर्वेयर या फिर कोई भी है तो वो एक ही माइंस पे रहेगा, उसको दूसरे माइंस में अपॉइंट नहीं करेंगे। एनी अदर कैपेसिटी इन द सेम माइंस, मतलब जैसे एक माइंस है वहां पे आपने उसको ए में अपॉइंट करे हो तो आप उसको बी में अपॉइंटमेंट नहीं करोगे जब तक आप परमिशन और इंस्पेक्टर को ना लो। आपने उसको अपॉइंटमेंट किया ए के लिए, ठीक है। ए माइंस, जैसे माइंस ए और बी में डिवाइड है तो आपने उसको ए के लिए अपॉइंटमेंट किया और आपने और इंस्पेक्टर को 7 दिन के अंदर उसको नोटिफाई करा कि हमने इसको ए के लिए अपॉइंट किया है माइंस में। लेकिन आप उसको एट द टाइम बी के लिए अपॉइंटमेंट कर देते हो और ए से मतलब छोड़ देते हो, तो ऐसा नहीं होगा। अगर कोई भी अगर केस एक्सीडेंट होता है तो इंस्पेक्टर तो उसको ए के लिए पकड़ेगा, क्या आपने तो मुझे ए के लिए भेजे थे। The regional inspector may, by an order in writing, revoke such permission if circumstances under which it was granted have altered, or the inspector finds that the surveyor is not able to carry out satisfactory work allotted to him। मतलब कोई भी एक सर्वेयर है वो दो माइंस में सर्वे कर सकता है, मतलब ए में भी कर सकता है, बी में, मतलब दो माइंस में कर सकता है। समझ लो दो माइंस है, सी माइंस है, ये ए भी एक माइंस है और सी एक माइंस है। उसको दो माइंस का अपन सर्वेयर मतलब अपॉइंट कर सकते हैं। उसमें क्या है कि जो रीजनल इंस्पेक्टर है उससे अपने को परमिशन लेना पड़ेगा कि हम इसको 2 मंथ के लिए सर्वे रखते हैं, और वो कभी भी राइटिंग में रिवोक मतलब रोक सकता है सर कोई भी मतलब प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम इन विच मतलब जो उसने जो ग्रांट किया था वो चेंज हो गए, और रीजनल इंस्पेक्टर ने उसको लग रहा है कि जो सर्वेयर है वो 2 माइंस के लिए मतलब एक सिंगल सर्वेयर नहीं बन सकता, इसलिए। 39 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल एंड कॉम्पिटेंट पर्सन। अभी अपने 34 पढ़े मैनेजर, ठीक है। 35 पढ़े असिस्टेंट मैनेजर, 36 पढ़े अपना इंजीनियर, 37 पढ़े अपन ने सीनियर ऑफिसियर, 38 पढ़े सर्वेयर, 39 आता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल एंड कॉम्पिटेंट पर्सन। ये एक मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक के आ रहा है। मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर इंजीनियर, फिर ऑफिशियल, फिर सर्वेयर, ठीक है। फर्स्ट है
The owner, agent or manager shall appoint such number of competent person including official and technician as is sufficient to secure during each of the working shift. मतलब जो ओनर एजेंट और मैनेजर है उसको अपॉइंट करेंगे सच नंबर ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन, मतलब इतने कॉम्पिटेंट पर्सन करेंगे, इसमें इंक्लूड होंगे ऑफिशियल या फिर टेक्नीशियन, वो इतने सफिशियंट हो कि वो मतलब ईच ड्यूरिंग ईच ऑफ द वर्किंग शिफ्ट में ये सब कर सके। एडिक्वेट इंस्पेक्शन ऑफ ए माइंस एंड इक्विपमेंट दे रहे हो, मतलब ओनर जो ओनर एजेंट और मैनेजर जो ऑफिशियल अपॉइंटमेंट करेगा वो एडिक्वेट इंस्पेक्शन करे माइंस पर इक्विपमेंट भी देखे, तो अपन ओनर एजेंट मैनेजर को ओएम करेंगे बोलेंगे। तो ओएम जो है वो ऑफिशियल अपॉइंटमेंट करेगा कि वो थोरो सुपरविजन ऑफ ऑल ऑपरेशन इन द माइन कर रहे हैं। जो इंस्टॉलेशन है, रनिंग और मेंटेनेंस है वो सेफ वर्किंग ऑर्डर में हो, मशीनरी का माइंस में ये भी देखे ऑफिशियल। जो एनफोर्समेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट, जो एक्ट है माइंस एक्ट 1952 उसके जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब फॉलो करे, रेगुलेशन फॉलो करे और जो ऑर्डर है वो फॉलो करे। Provided that if regional inspector finds that those appointments are inadequate, he may require the appointment of such number of additional competent person by the owner, agent or manager as he considered necessary. ये बस बताया कि जो अदर ऑफिशियल्स है, अपन जो 34 से लेकर 36 पढ़े, 38 पढ़े, और उसके बाद के जो ऑफिशियल्स है उसके लिए जो रीजनल इंस्पेक्टर है, उसके बाद के जो नॉर्मल ऑफिशियल्स जो दूसरे ऑफिशियल है, मेट, फोरमैन, ब्लास्टर, तो उसके लिए मीन्स ये है मेट और ब्लास्टर के लिए ऑफिशियल, तो ब्लास्टर का ऑफिशियल पर्सन नहीं है, मेट या दूसरे जो है ऑफिशियल। तो ये रीजनल इंस्पेक्टर को फाइंड करता है कि जो अपॉइंटमेंट है वो इनएडिक्वेट है, मतलब उसको कभी भी लगता है कि और लोग वो मतलब डिस्ट्रिक्ट या फिर किसी में लगना चाहिए, कोई भी जगह लगना चाहिए, तो वो और लोगों को भी अपॉइंट करने बोल सकता है और नॉन एजेंट और मैनेजर को जो उसको जरूरी लगता है। बी पॉइंट, without prejudice to the requirement of Clause A, where a mine is worked on more than one shift, the owner, agent or manager shall arrange that during the afternoon shift and the night shift, the mine is under general supervision of or an under manager or assistant manager, if any, and of the experienced mine foreman in other cases. अपन ने सबसे पहले पढ़े थे कि जो माइन फोरमैन है उसको शिफ्ट बॉस भी बोल सकते हैं अपन, थोड़ा ये याद रखना है, शिफ्ट बॉस बोल सकते हैं जो माइन फोरमैन है उसको, ठीक है। सेकंड वाला बोल रहा है कि जब माइंस में एक शिफ्ट से ज्यादा काम होता है, मतलब फर्स्ट में होता है, सेकंड में होता है और नाइट में होता है, तो मैनेजर को ऐसा अरेंज करना पड़ेगा कि अब मैनेजर 24 आवर्स तो रह नहीं सकता, तो जो फर्स्ट शिफ्ट के बाद में जो आफ्टरनून शिफ्ट है या फिर नाइट शिफ्ट है, तो उसके इसमें ओनर को एक अंडर मैनेजर या फिर असिस्टेंट मैनेजर, अंडर मैनेजर मतलब बस मैनेजर के नीचे वाला एक आदमी बस, या फिर असिस्टेंट मैनेजर मतलब 2 या 3 आदमी, तो इन लोगों को अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, और एक एक्सपीरियंस माइन फोरमैन या फिर एक एक्सपीरियंस माइंस फोरमैन को भी उनको अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड, इट शैल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मैनेजर टू सी दैट द पर्सन सो अपॉइंटेड आर कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म द ड्यूटीज असाइन टू देम, मतलब ये ड्यूटीज है मैनेजर की कि मैनेजर को देखे जो जो कॉम्पिटेंट पर्सन है वो अपनी ड्यूटीज पर परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। नो पर्सन शैल बी सो अपॉइंटेड अनलेस ही इज पेड बाय द ओनर, एजेंट और एंड इज आंसरेबल टू द मैनेजर। कोई पर्सन को तब तक अपॉइंटमेंट नहीं करेगा जो उसको पेड कौन करे, ओनर या फिर एजेंट, मैनेजर इसमें मैनेजर नहीं दिया, मैनेजर कोई फाइनेंशियल प्रोविजन है मतलब पैसे वाली चीज है उसमें मैनेजर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, जो ओनर या फिर एजेंट है वो पेड करेगा मैनेजर को, और जो आदमी है वो आंसरेबल टू द मैनेजर, मतलब कोई भी चीज कोई मैनेजर पूछ रहा है मतलब उसकी एक्टिविटीज के बारे में, तो उसको डायरेक्ट आंसर किसको देना है, तो मैनेजर को देगा वो, ठीक है। कॉपीज ऑफ ऑल अपॉइंटमेंट्स मेड अंडर सब रेगुलेशन 1 shall be entered in a pages book kept for the purpose. A list of all such competent persons shall also be maintained. मतलब जितने भी ऑफिशियल्स हैं जो competent person है उसको अपन एक बाउंड पेजेस बुक में मेंटेन करेंगे, और लिस्ट जो होंगी competent person की वो सबको मेंटेन रखना चाहिए। Without prejudice to the requirement of some regulation to every manager on taking over the charge of a mine shall certify and ensure that all person is already appointed or competent to perform the duties assigned to them. मतलब इस सेकंड रिक्वायरमेंट को छोड़ के कि एवरी मैनेजर को और भी देखना है कि टेकिंग जो चार्ज ऑफ ए माइन के लिए देखना है कि उसकी पर्सन जो अपॉइंटमेंट है
जो ऑफिशियल और कॉम्पिटेंट पर्सन जो अपॉइंटमेंट है वो कॉम्पिटेंट है अपनी जो ड्यूटीज जो परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए। और एंड इफ ही काउंटर मतलब ये अपना जो उसको देख देख के उसको उनको अगर लगता है कि और वो उनको लगता है कि कॉम्पिटेंट है तो काउंटर साइन कर सकते हैं ऑथराइजेशन पे और न्यू फ्रेश वन भी इशू कर सकते हैं। किसी को लगा कि उसको ये कॉम्पिटेंट पर्सन है बट उसको उसने ऑथराइजेशन नहीं दिया है तो वापस से वो री इशू फेस वन की कर सकते हैं। 40 Regulation number 40 General Management. The owner, agent and manager shall provide for the safety and proper discipline of a person employed in a mine. जो ओनर एजेंट और मैनेजर है वो सेफ्टी और प्रॉपर डिसिप्लिन ऑफ ए पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन के लिए उनको प्रॉपर सेफ्टी या प्रॉपर डिसिप्लिन देना पड़ेगा जो पर्सन एम्प्लॉयड है। मतलब सेफ्टी जो इक्विपमेंट्स है वो, और डिसिप्लिन मतलब जो डिसिप्लिन है मतलब जो रेगुलेशन इंप्लीमेंट हुए उस सबको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। Except in case of emergency, no person who is not an official or competent person shall give otherwise that through the manager instruction to a person employed in a mine who is responsible to a manager। कोई अगर इमरजेंसी के केस में छोड़ के कोई भी नो पर्सन जो कॉम्पिटेंट जो ऑफिशियल या फिर कॉम्पिटेंट पर्सन ना हो तो वो मैनेजर जो और जो मैनेजर है अगर मैनेजर ने नहीं बोला है वो जो पर्सन को मतलब जो इनकॉम्पिटेंट है उसको तो वो जो इनकॉम्पिटेंट पर्सन है वो लोगों को जो एम्प्लॉयड है माइंस में उनको कोई भी चीज मतलब ये नहीं बोलेगा कि मतलब आप ये काम करो वो काम करो। मतलब जो जो पर्सन ऑफिशियल या फिर कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है वो कोई दूसरे को कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देगा कोई भी एम्प्लॉयड में अनलेस एंड अनटिल वो मैनेजर उसको गाइड करे कि हाँ आप दे सकते हो। थैंक यू।